बच्चों टीएसए क्लासेस में एक बार पुनः आप सब लोगों का स्वागत है। जैसा कि आपको पता है बेटा, हम प्रश्नोत्तरी पे चर्चा कर रहे हैं। कल हमने जो है संधि पे चर्चा की थी। आज उसी श्रृंखला को आगे बढ़ाते हुए आज हम पर्यायवाची शब्दों को लेकर आए हैं और 50 शब्द यहाँ पर रखे हुए हैं सीट में, और जो बहुत ही महत्वपूर्ण है और परीक्षा की दृष्टि से ये पैट, बंद दरोगा या और भी जितने एग्जाम हैं, लेखपाल हो गया, समूह का संबंधित इतने हो गया, कांस्टेबल हो गया, एसआई हो गया और स्टेनोग्राफर हो गए, जहाँ जहाँ पर हिंदी आती है वहाँ पर, और टीएसटी के लिए भी ये अति महत्वपूर्ण है। टीएसटी वाले बच्चे भी इसको देख सकते हैं। और सबसे बड़ी बात, छोटे बच्चे भी जो पर्यायवाची शब्द को नहीं जान पाते हैं, उस पर उनके लिए भी अति महत्वपूर्ण वीडियो होने वाली है ये। तो आज हम एक एक प्रश्न पर बारीकी से चर्चा करेंगे। मैं एक एक प्रश्न को आपको दिखाता हूँ, फिर उसके बाद में उसका सॉल्यूशन करेंगे हम। देखो बेटा, देखो एक एक प्रश्न रखा हुआ है। इनमें शत्रु का पर्यायवाची कौन सा नहीं है, या अरविंद शब्द का पर्यायवाची शब्द कौन सा है। ठीक है, इन सारे प्रश्नों को हम यहाँ पर लेकर आए हैं। एक एक प्रश्न बड़ा ही उच्च कोटि का रखा हुआ है यहाँ पर, जो परीक्षा की दृष्टि से अति महत्वपूर्ण है, जो आपको 100% आपको सफलता दिलाने के लिए पर्याप्त होगा। अति संभावित प्रश्नों की श्रृंखला पर हम यहाँ पर चर्चा कर रहे हैं। एक एक प्रश्न अति महत्वपूर्ण है। तो पर्यायवाची शब्दों को प्रारंभ करने से पहले जो पर्यायवाची होता क्या है, मैं उस पर भी यहाँ पर चर्चा कर रहा हूँ कि पर्यायवाची शब्द होते क्या हैं। ठीक है, देखो सबसे पहले तो हमें यहाँ पर समझना है कि पर्यायवाची होता क्या है। तो हम यहाँ पे बात करेंगे कि बेटा पर्याय ऐसे शब्दों को कहा जाता है। पर्यायवाची शब्द से जो मतलब है वो क्या है? पर्यायवाची शब्द ऐसे शब्द हैं, होते हैं हमारे, जो समान अर्थ को प्रदर्शित करते हैं, जो समान अर्थ को बताते हैं, और समान अर्थ जो है उनका इतना प्रभावशाली होता है कि जैसे उसके अर्थ में समानता होती है। जैसे मैं बात करूं, अग्नि शब्द की बात कर रहा हूं आपसे। ठीक है, तो पर्यायवाची शब्द ऐसे शब्दों को कहा जाता है जो समान अर्थ का प्रतीक कराते हैं या समान अर्थ के द्योतक होते हैं। ठीक है, या समान अर्थ को व्यंजित करते हैं, समान अर्थ देते हैं। कुछ भी आप शब्द यहाँ पर जोड़ सकते हैं, उसकी परिभाषा बन सकती है यहाँ पर। तो पर्यायवाची शब्द जो है समान अर्थ को प्रदर्शित करते हैं। जैसे मैं एक अग्नि शब्द की बात करूं, तो अग्नि शब्द का जो पर्याय होगा, आग भी होगा बेटा, अनल भी होगा, हुताशन भी होगा, वैश्वानर भी होगा। ठीक है, मैं जंगल शब्द की बात करूं तो उसका पर्यायवाची विपिन भी होगा, कांतार भी होगा। ठीक है, अरण्य भी होगा। तो इस टाइप से जो समान अर्थ को प्रतीक करा रहे हैं, समान अर्थ को बता रहे हैं, वो सारे के सारे क्या होंगे? पर्यायवाची होंगे। जैसे मैं बात करूं यहाँ पर, मैं कमल शब्द की बात कर रहा हूं, तो पंकज शब्द भी, ठीक है, सरोज शब्द भी, ठीक है, सब उसके ही पर्यायवाची होंगे। पंकज क्या होगा? जो कीचड़ में उत्पन्न होने वाला कमल होता है उसको पंकज कहते हैं। सरोज जो तालाब में उत्पन्न होने वाला कमल होता है उसको हम सरोज कहते हैं। तो इस टाइप से कमल के ही वो समानार्थी हैं या उसके पर्याय हैं, उसके पर्याय को इंगित कर रहे हैं या उसको बता रहे हैं कि भैया ये उसका पर्याय है। ठीक है, तो आज की वीडियो को हम बेटा एक नए उद्घोष के साथ स्टार्ट करेंगे, एक नई ऊर्जा के साथ इसको हम वो करेंगे, शुरुआत करेंगे। तो आज का जो स्वर्णिम वर्ड्स हैं, स्वर्णिम वाक्य हैं जो आपको ऊर्जा देंगे, वो ये है बेटा, ना हारना जरूरी है, ना जीतना जरूरी है। ना हारना जरूरी है, ना जीतना जरूरी है। जिंदगी एक खेल है, जिंदगी एक खेल है, इसे खेलना जरूरी है। बेटा हर किसी को यहाँ खेलना जरूरी है। विलियम शेक्सपियर ने भी कहा था कि दुनिया एक रंगमंच है और हर कोई व्यक्ति यहाँ पर अपना जो है अभिनय कर रहा है। तो हम यहाँ पर अभिनय के माध्यम से या कैसे भी करें कि हम लोग सारे कठपुतली के रूप में हैं और यहाँ पर अपना अभिनय दे रहे हैं, अपना 100% देने का प्रयास कर रहे हैं। उसी क्रम में हम आज जो लेकर आए हैं, प्रश्नों की श्रृंखला को लेकर आए हैं, जो आपके लिए मील का पत्थर साबित होंगी। एक एक प्रश्न के जो विकल्प हैं उसके हम बारीकी से चर्चा करेंगे।
एक एक प्रश्न पे हम चर्चा करते हुए और अन्य को जोड़ते हुए, ठीक है, क्या होता है क्या होता है, तो वहां पर हम चर्चा करेंगे। एक चीज मैं आपको और बता दूं कि बेटा हिंदी हमारी बड़ी ही विस्तृत भाषा है, इसने अपने अंदर सबको समाहित कर रखा है। जैसे हमारे जो भारतवर्ष की जो विशेषता है वसुधैव कुटुंबकम की है, यानी कि संपूर्ण वसुधा हमारा क्या है, परिवार है, कुटुंब है, परिवार है। ऐसे ही हिंदी हमारे क्या है, बड़ी ही कुटुंब की भाषा है। इसने अपने अंदर तत्सम शब्दों को भी ले रखा है, तद्भव को भी अंदर समाहित कर रखा है, देशज शब्द को भी ले रखा है, विदेशी शब्दों को भी ले रखा है और संकर शब्दों को भी ले रखा है। अगर कोई शब्द कहीं से बचता है तो वो यहाँ पर आके इसमें जुड़ जाता है, इसलिए यहाँ पर पर्यायवाची शब्दों की संख्या भी अधिक बन जाती है। ठीक है, तो आज हम एक एक प्रश्न को ले रहे हैं और पहला प्रश्न जो हमारा कह रहा है, पहला प्रश्न जो कह रहा है, इनमें से शत्रु का पर्यायवाची कौन सा नहीं है। देखो प्रश्न पूछा है इनमें से शत्रु का पर्यायवाची कौन सा नहीं है। तो देखो नहीं शब्द को यहाँ पर देखना है, पर्यायवाची नहीं है, इन चारों विकल्प में नहीं है। ए विकल्प दे रखा है अहि, बी दे रखा है अरि, सी दे रखा है रिपु, डी दे रखा है बैरी। तो इसमें नहीं पूछा है। तो देखो एक एक की बात करते हैं। बैरी शब्द होता है, बैरी पर्यायवाची होता है। सी रिपु भी होता है, रिपु शत्रु का पर्यायवाची होता है। अरि ये भी होता है, लेकिन बेटा अहि नहीं होता। अहि किसका पर्यायवाची होता है, हाथी का पर्याय होता है। किसका होता है बेटा, हाथी का होता है। तो इस प्रकार से जो इसमें पर्यायवाची नहीं है, तो इसका जो सही आंसर होगा क्या हो जाएगा बेटा, ए हो जाएगा अहि। क्या हो जाएगा, अहि। दूसरे प्रश्न पे हम चलते हैं। दूसरे प्रश्न पे हम यहाँ पर चर्चा कर रहे हैं। हम दूसरे प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। अरविंद शब्द का पर्यायवाची शब्द बताइए। अरविंद का पर्यायवाची शब्द आपको बताना है। अरविंद का पर्यायवाची शब्द क्या होगा, उस पर हमें चर्चा करनी है। अब देखना है कि अरविंद शब्द का पर्यायवाची शब्द क्या है। अरविंद पहली बात बेटा किसको कहते हैं, जो मैंने आपको एक चीज बता दूं कि बेटा जो नाम वाले पर्यायवाची हैं वो अति महत्वपूर्ण होते हैं, जो नाम से संबंधित होते हैं। और एग्जामिनर हमसे कभी भी जो प्रश्न पूछता है, प्रश्नों पर आपको मैं विस्तृत रूप से बता दूं कि पर्यायवाची बड़ा ही ब्रॉड चैप्टर है और यहाँ बच्चे बहुत ज़्यादा परेशान रहते हैं। लेकिन बेटा मैं आपको एक गुरु मंत्र एक यहाँ पर देना चाहूँगा कि नाम वाले जो कॉमन नाम होते हैं, जो व्यवहारगत हम अपने आसपास में देख रहे हैं, वो चीज़ हमसे ज़्यादा पूछता है, परीक्षा में वो चीज़ ज़्यादा पूछता है और उनको आप पर्याय के साथ में जोड़ सकते हैं, नाम के हिसाब से देख सकते हैं, तो वहाँ पर आपके लिए अति महत्वपूर्ण हो जाएगा। तो ऐसे एक शब्द है अरविंद। अरविंद, अरविंद शब्द का पर्यायवाची शब्द बताना है। कमल होता है, गुलाब होता है, कल्पवृक्ष होता है या केवड़ा होता है। तो देखो इसका जो आंसर होता है बेटा, वो गुलाब नहीं होता, कल्पवृक्ष नहीं होता, केवड़ा नहीं होता, क्या होता है बेटा, कमल होता है, क्योंकि अरविंद जो है कमल का ही पर्यायवाची है यहाँ पर। ठीक है, सरोज भी हो सकता है। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं हम। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं हम। देखो अगला आ गया तीसरा, कमल। कमल का पर्यायवाची है, कमल का पर्याय है। देखो एक एक प्रश्न को हम अच्छे से करना है हमें। कमल का पर्याय है ए अंबर, बी दिनकर, सी नीरज, डी पुष्प। बताइए क्या होगा इसका आंसर। देखो अंबर जो होता है, अंबर किसका होता है, आकाश का होता है। ठीक है, दिनकर जो है सूर्य का पर्यायवाची है और नीरज जो है ये कमल का पर्याय है। ठीक है, और पुष्प जो है बेटा यह फूल का पर्यायवाची है, यह हमारे प्रसून का पर्यायवाची है। ठीक है, तो देखो प्रसून यहाँ नाम का आ गया, तो नाम वाला शब्द ये इंपॉर्टेंट होता है, तो इसको भी हमें यहाँ पर देखते हुए चलना है। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं हम। ठीक है, इसका जो सही आंसर क्या हो जाएगा बेटा, सी हो जाएगा, नीरज। नेक्स्ट देखते हैं हम। चंद्रमा का पर्यायवाची नहीं है, चंद्रमा का पर्यायवाची नहीं है, तो मयंक, इंदु, सुधांशु, सरोज। ए विकल्प में मयंक दे रखा है और ये देखना है बेटा परीक्षा में कि नहीं पूछा है, यहाँ पर नहीं पूछा है। हम क्या करते हैं, एकदम जल्दबाजी कर देते हैं। मैं अभी एक वीडियो उस पर बनाऊंगा कि आपको प्रश्न को बड़ी बारीकी से देखना है, नहीं पूछा है या हाँ पूछा है। वहाँ पर प्रश्न में बच्चा ज़्यादा गलती कर देता है, तो उन गलतियों से हमें बचना है और हमें सही तरीके से बिल्कुल आंसर देना है। क्योंकि बेटा एक बार जो गोला हो गया फिर उसमें कुछ नहीं होना है, वहाँ पर कॉपी फिर अगर आपने कुछ उसमें कटिंग की तो कॉपी आपकी रिजेक्ट हो जाएगी। ठीक है, तो देखना है हमें चंद्रमा का पर्यायवाची नहीं पूछा है। तो देखो मयंक होता है,
इंदु चंद्रमा का पर्यायवाची होता है, सुधांशु होता है, लेकिन सरोज नहीं होता। सरोज किसका पर्यायवाची है बेटा? ये कमल का पर्यायवाची है। ठीक है, सर होता है तालाब, जामल उत्पन्न, तालाब में उत्पन्न होने वाले को क्या कहते हैं? सरोज कहते हैं। सरोज किसका है? कमल का पर्यायवाची है। किसका है बेटा? कमल का पर्यायवाची है। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं हम। नेक्स्ट प्रश्न की तरफ देखते हैं हम, कौन सा शब्द गणेश का पर्याय नहीं है? यहाँ है वाला नहीं है, नहीं पूछा है, फिर वो प्रश्न आ गया कौन सा शब्द गणेश का पर्यायवाची नहीं है। और ये अति संभावित प्रश्न है बेटा, ऐसे प्रश्न ही आपसे पूछे जाएंगे। तो यहाँ पर ए है विनायक, ठीक है, बी है एक दंत, सी है धनद और डी है लंबोदर। तो देखो आपने देखा होगा गणेश जी को विनायक भी कहते हैं। ठीक है, ये होता है इसका एक दंत कहते हैं। इनके 2 दांत थे, एक दांत जो है जो परशुराम है हमारे, उन्होंने अपने फरसी से तोड़ दिया था, तो इनको एक दंत भी कहा जाता है। और इस शब्द में जो है बेटा बहुब्री समास है, जो समास होता है वो कौन सा है? बहुब्री समास है। एक है दंत जिसका अर्थात गणेश जी, तो यहाँ बहुब्री समास भी है, अन्य का बोध करा रहा है। लंबोदर में भी बहुब्री समास है, लंबा है उधर जिसका अर्थात गणेश जी। ठीक है, जो धनस शब्द है, देखो यहाँ पर समास की बात करें हम, समास की बात करें तो समास इसमें क्या है बेटा? बहुब्री है। कौन समास है बेटा? बहुब्री समास है। ऐसे इसमें भी क्या है बेटा? बहुब्री समास है हमारा। ठीक है, और विनायक में भी क्या है? बहुब्री समास है। ठीक है, बहुब्री समास है। और यहाँ पे संधि जो है यहाँ पर अयादि संधि है। कौन संधि है बेटा? अयादि संधि है। और इसका विच्छेद होता है बेटा विनय प्लस अक। यहाँ पे भी देखना ना, ये बहुत महत्वपूर्ण है। विनय प्लस अक होता है इसका संधि विच्छेद, और तब बनता है शब्द हमारा विनायक। क्या बनता है बेटा? विनायक बनता है। तो संधि और समास भी, तो इसमें जो है ये है हमारा धनत। देखो यहाँ समझो, धनत पे बात करते हैं हम। धनत जो है, देखो धनत पे बात करते हैं हम, धनत को देखते हैं हम। धनत जो है, धनत नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि धनत जो है बेटा कुबेर का पर्याय है। किसका पर्याय बेटा? कुबेर का है। कुबेर का है ये। ठीक है, जो हमारे देवता हैं कुबेर, जो धन की वर्षा करते हैं। अभी दीपावली का त्यौहार आने वाला है, तो लक्ष्मी के साथ में कुबेर जो है, आपने देखा होगा जो तस्वीर वगैरह फोटो वगैरह हम लेते हैं, जो पूजा करते हैं हम लक्ष्मी जी की, तो वहाँ पर क्या है कि कुबेर जो है धन के जो कॉइन्स होते हैं, सिक्के होते हैं, वो बरसाते हुए दिखाई देते हैं। नीचे एक पात्र रखा हुआ होता है, नीचे एक पात्र रखा हुआ होता है उसमें, और उसमें वो भर जाते हैं और नीचे भी गिर जाते हैं। तो ऐसा कहा जाता है कि धन की वर्षा कौन करते हैं? धन के देवता कौन है बेटा? कुबेर हैं। ठीक है, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा? इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा। कौन सा गणेश का पर्यायवाची नहीं है? तो क्या धनत नहीं है, लंबोदर है, विनायक है गणेश का, एक दंत है इसका पर्यायवाची। नेक्स्ट की तरफ बढ़ते हैं हम। नेक्स्ट प्रश्न की तरफ देखते हैं हम, छठे प्रश्न की ओर। कौन सा शब्द कमल का पर्यायवाची नहीं है? कमल का पर्यायवाची नहीं है, तो देखो ए पंकज है इसका पर्यायवाची। अंबुज है, बताइए अंबुज है, बताइए छठे का क्या होगा? अंबुज है, हाँ है, बिल्कुल है। सी वारिद है, नहीं होता वारिद। पदम है, वारिद बेटा बादल का पर्यायवाची है। किसका है बेटा? बादल का पर्यायवाची है हमारा। ठीक है, वारिद बादल का पर्यायवाची है, तो ये इसका नहीं है यहाँ पर, तो ये इसका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं हम। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं हम, इनमें से मदिरा जो शराब होती है उसका पर्यायवाची कौन सा नहीं है? तो सुरा होता है, सुरा कहा जाता है, मधु भी कहा जाता है, मदय भी कहा जाता है, लेकिन अमी नहीं कहा जाता। तो इसका सही आंसर ये है, अमी जो है किसका पर्याय बेटा? अमृत का पर्यायवाची है। किसका है? अमृत का है। ठीक है, एक अगर छोटी होती, ये वाली अमी होती है, अमी, ठीक है, तो यहाँ पर इसका पर्यायवाची मदिरा का हो जाता। अमी मदिरा का पर्याय है। अमी हमारा बेटा मदिरा का पर्यायवाची है। एक कवि भी हैं जिनका नाम है बेटा रसलीन। क्या नाम है उनका? रसलीन नाम है, रसलीन। एक कवि भी है रसलीन, उनकी पंक्ति भी है, अमीय हलाहल मद भरे श्याम श्वेत रत्नार, श्याम श्वेत रत्नार। ये पंक्ति भी पूछी आती है, स्क्रीनशॉट ले लो। रसलीन की पंक्ति है, पूछी आती है किस राइटर्स की पंक्ति है, तो ये पंक्ति किसकी है बेटा? रसलीन की है। अमीय हलाहल मद भरे श्याम श्वेत रत्नार। ठीक है, नायिका के रूप से, आंखों से तुलना की गई है यहाँ पर, तो यहाँ पर ये इसका सही आंसर हो जाएगा। क्या हो जाएगा? अमी। कि इनमें से मदिरा का पर्यायवाची कौन सा नहीं है? तो कौन सा नहीं है बेटा? सी, अमी नहीं है। नेक्स्ट प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं हम।
कौन सा शब्द आंख का पर्यायवाची नहीं है? कौन सा शब्द आंख का पर्यायवाची नहीं है? ए चक्षु, बी दीर्घ, सी अक्षी, डी अतुल। तो देखो आंख का पर्यायवाची नहीं है, आंख का पर्यायवाची नहीं है। चक्षु होता है, दृग भी होता है, अक्षी भी होता है, लेकिन अतुल नहीं होता। अतुल जो है हमारा संपदा का पर्यायवाची होता है। अतुल जो है बेटा संपदा का कह सकते हैं या अनुपम का कह सकते हैं, या अनुपम का पर्यायवाची होता है। ठीक है, अतुल जो है हमारा अनुपम का पर्यायवाची यहाँ पर होता है। तो 8 का जो सही आंसर हो जाएगा क्या हो जाएगा बेटा? डी हो जाएगा। 8 का क्या हो जाएगा हमारा? डी हो जाएगा। 8 का आंसर क्या हो जाएगा? डी, डी फॉर डॉग। नेक्स्ट प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं हम, 9वें प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। इनमें से अश्व का पर्यायवाची कौन सा नहीं है? निम्न में से अश्व का पर्यायवाची कौन सा नहीं है? ए तुरंग दे रखा है, बी कुरंग दे रखा है, सी है दे रखा है, डी सेंधव दे रखा है। तो आपको बताना है कि इसका आंसर क्या होगा। 9 का करेक्ट आंसर क्या होगा? ए तुरंग, बी कुरंग, सी है, डी सेंधव। बताना है इसका सही आंसर क्या होगा बेटा 9 का। बताओ 9 का आंसर क्या होगा। देखो घोड़े का पर्यायवाची तुरंग होता है भी होता है, सेंधव भी होता है, वाजी भी होता है, इसका एक बाजी भी होता है, लेकिन कुरंग नहीं होता। कुरंग जो है बेटा हिरण का पर्यायवाची है। किसका पर्यायवाची है? हिरण का पर्यायवाची है। और कभी कभी बेटा ये हाथी का पर्यायवाची बन जाता है, ध्यान रखना। ठीक है, तो यहाँ पर ध्यान रखना कि इसका पर्याय भी यहाँ पर हो जाता है। ठीक है, लेकिन पहली प्राथमिकता आपको किसको रखनी है? हिरण का ही रखना है। किसका पर्यायवाची होता है? हिरण का होता है। चलो इसको हटा ही देते हैं। ठीक है, किसका पर्यायवाची होता है बेटा? हिरण का होता है। ठीक है, किसका होता है? हिरण का पर्यायवाची यहाँ पर होता है। 10वें प्रश्न की तरफ चलते हैं हम। 10वें प्रश्न को देखते हैं हम। इनमें धनुष का पर्यायवाची कौन सा नहीं है? धनुष का पर्यायवाची कौन सा नहीं है? इनमें धनुष का पर्यायवाची कौन सा नहीं है? कोदंड, चाप, सरासन या सर? कोदंड, चाप, सरासन या सर? तो देखो कोदंड होता है, चाप भी होता है, सरासन भी होता है, लेकिन सर नहीं होता। सर जो है बेटा बाण का पर्यायवाची है, और बाण का ही एक दूसरा पर्यायवाची होता है बेटा सिलीमुख। क्या होता है? सिलीमुख। और ये पूछा जाता है, इंपॉर्टेंट है, देख लेना इसको। ठीक है, यहाँ पर देख लेना, सिलीमुख भी पूछा जाता है, तो ये बाण का ही पर्यायवाची है। नेक्स्ट प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं हम, 11वें प्रश्न की ओर। नेक्स्ट प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं हम, 11वें प्रश्न की ओर। ग्यारहवें प्रश्न की ओर देखते हैं। इनमें से वसंत का पर्यायवाची कौन सा नहीं है? वसंत का पर्यायवाची कौन सा नहीं है? ए ऋतुराज, बी कुसुमाकर, सी पराग या डी ऋतुपति। तो यहाँ पर जो सही आंसर आपको बताना है वो क्या होगा। तो देखो ऋतुराज होता है, कुसुमाकर होता है, ऋतुराज हो चुका है, पराग होता है नहीं होता? बताइए जल्दी से। 11 का आंसर, 11 का बताइए। पराग पर्यायवाची कौन सा? पराग नहीं है, ऋतुपति होता है। पराग जो पर्याय है, पराग किसका पर्याय है आप बताइए? पराग किसका पर्याय है? पराग जो है बेटा पुष्पराज का पर्यायवाची है। किसका है? पुष्पराज का, पुष्पों के राजा का पर्यायवाची है, या पुष्प का पर्यायवाची भी यहाँ पे कह सकते हैं। नेक्स्ट हम 12वें प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। 12वें प्रश्न की तरफ देखते हैं। रात्रि का विकल्पों में से सही पर्यायवाची शब्द सुनिए। तो रात्रि का पर्यायवाची क्या होता है? सरकरी होता है, यामिनी होता है, त्रियाम होता है, या इशु होता है? सही आंसर बताना है आपको। 12 का क्या हो सकता है? ठीक है, बताइए 12 का बेटा आंसर क्या होगा, जल्दी करना है हमें। तो 12 का आंसर क्या होगा? पर्यायवाची शब्द चुनना है हमें। ठीक है, इसका पर्यायवाची शब्द चुनना है। तो यहाँ पर जो है क्या होगा? यामिनी होगा। ये नहीं होता है, ये नहीं होता है, ये नहीं होता है। अब अगला क्या है बेटा? हमें 13वें प्रश्न की तरफ चलना है। इनमें से पत्नी का पर्यायवाची कौन सा है? पत्नी का पर्यायवाची कौन सा है? तो ध्यान रखना है बेटा, यहाँ पर पत्नी का जो पर्यायवाची है, पत्नी का जो पर्यायवाची है वो क्या है बेटा? दारा है। बाकी ये नहीं है, बाकी ये नहीं है, और ये पूछा आता है दारा। ठीक है, दारा बहुत पूछा आता है। नेक्स्ट प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं हम, 14वें प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। नौका का विकल्पों में से सही पर्यायवाची शब्द चुनना है। नौका मतलब नाव, नाव का।
तरणी, आपगा, जलज, तरंगनी। बताओ क्या होगा, जल्दी बताओ क्या होगा, 14वें प्रश्न का आंसर क्या होगा, 14वें प्रश्न का आंसर क्या होगा। नौ का विकल्पों में से सही पर्यायवाची शब्द चुनना है, तरणी, आपगा, जलज या तरंगनी। तो देखो इसका जो सही आंसर होगा 14 का क्या होगा बेटा, ए होगा, तरणी होता है। आपगा दिमाग से उतर रहा है मेरे, जलज जो है कमल का पर्यायवाची होता है, तरंगनी लहर का पर्यायवाची होता है, लहर या हिल्लोर का पर्यायवाची होता है, ठीक है, हिल्लोर का पर्यायवाची होता है। आपका दिमाग से मेरे स्लिप हो रहा है किसका पर्याय है, ठीक है। नेक्स्ट प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं हम, 15वें प्रश्न की ओर। षटपद का पर्यायवाची शब्द है षटपद, तो ध्यान रखना है इसमें षटपद में बहुब्रीहि समास है। सबसे पहली बात क्या है बेटा, बहुब्रीहि समास है। और ये बेटा जो होता है हमारा भौरे का पर्यायवाची होता है, भौरे का या भ्रमर का, भौरा या भ्रमर भी कह सकते हैं इसको। मकड़ी का नहीं होता, केकड़ा का नहीं होता, तितली का नहीं होता। नेक्स्ट हम 16वें प्रश्न की ओर चलते हैं हम। कौन सा शब्द सूर्य का पर्यायवाची नहीं है, मार्तंड, मरीचि, पतंग या केसरी। बताइए कौन सा नहीं है। 16वें का प्रश्न का आंसर बताइए जल्दी से, 16 का बताइए जल्दी से, जल्दी बताइए। देखो मार्तंड होता है, मार्तंड होता है, मरीचि होता है, पतंग होता है, लेकिन डी केसरी नहीं होता। बताइए जल्दी से 16 का आंसर क्या होगा, 16 का आंसर बताइए क्या होगा। 16 का आंसर डी होगा, केसरी। केसरी जो है बेटा सिंह का पर्यायवाची है। किसका है, सिंह, या शेर भी कह सकते हैं हम, शेर का पर्यायवाची है, ठीक है। और अभी आपको पता होना चाहिए कि चीते हमारे आए हुए हैं, तो यहाँ पर पूछा आ सकता है केसरी किसका है, तो केसरी सिंह या शेर का पर्यायवाची है। नेक्स्ट प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं हम 17 में। वागेश्वरी का पर्यायवाची शब्द क्या है। वागेश्वरी किसका पर्यायवाची है, कमला का, शारदा का, शुक्दा का या प्रमदा का। तो ये जो बागेश्वरी जो शब्द है बेटा, ये सरस्वती का पर्यायवाची होता है। किसका, सरस्वती। और ये कौन होती है बेटा, ज्ञान की देवी कही जाती है। कौन, ज्ञान की देवी, ठीक है, ये कही जाती हैं ज्ञान की देवी। और इनका जो सही आंसर है बेटा वो क्या है, बी शारदा है। कमला जो है लक्ष्मी का पर्यायवाची है। इसका लक्ष्मी का, सुखदा जो संपदा का पर्यायवाची है, संपदा का। प्रेमदा शायद पत्नी का पर्यायवाची है, थोड़ा दिमाग स्लिप हो रहा है, प्रेमदा शायद पत्नी का पर्याय है। नेक्स्ट देखते हैं हम, तो सही आंसर क्या है यहाँ पर बेटा, बी शारदा है। नेक्स्ट प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं 18वें की ओर। निम्न में से कौन सा अज्ञानी का पर्याय नहीं है, अज्ञानी का पर्याय नहीं है। देख लो यहाँ पर, देख लो, नहीं पूछा गया है। क्या पूछा गया है बेटा, नहीं पूछा गया है कि अज्ञानी का पर्यायवाची नहीं है। अज्ञ है, विज्ञ है, मूर्ख है या अनविज्ञ है। 18वें प्रश्न का आंसर देना है आपको। 18वें प्रश्न का आंसर देखना है, जल्दी से बताइए क्या होगा, जल्दी बताइए 18वें का आंसर क्या होगा। मैं 1 मिनट थोड़ा रिलैक्स ले लूँ, थक गया बोलते बोलते। 18वें का बताइए क्या होगा। 18वें का सही आंसर होगा बेटा, अज्ञानी का पर्याय नहीं है। तो देखो अज्ञ होता है, मूर्ख होता है, अनभिज्ञ होता है, लेकिन भिज्ञ नहीं होता। भिज्ञ जो है ज्ञानी का पर्यायवाची होता है। तो यहाँ पर हमें अज्ञानी का पूछा गया है, तो इसका आंसर होगा बी। 18 का क्या होगा, बी होगा। 19वें प्रश्न की तरफ चलते हैं हम। 19वें प्रश्न की तरफ चलते हैं। निम्न में से कौन सा कौमुदी का पर्याय है, निम्न में से कौन सा कौमुदी का पर्यायवाची है। 19वां प्रश्न बताना है। कौमुदी, कौमुदी से मतलब चांदनी से, तो चांदनी का पर्यायवाची होता है। तो देखो 19 का देखो सही आंसर बताओ क्या होगा, चांदनी होता है। बताओ बच्चों, 19 का चांदनी होता है, ठीक है, ठीक है, लेकिन चंद्रहास नहीं होता, ज्योति नहीं होता, रोशनी नहीं होता। तो 19 का जो सही आंसर है, 19 का जो सही आंसर है वो क्या है बेटा, ए है, ठीक है। तो ये यहाँ पर नहीं है, ये यहाँ पर नहीं है। नेक्स्ट प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं 20वें प्रश्न की ओर। संरचना शब्द के लिए कौन सा शब्द, संरचना शब्द के लिए कौन सा पर्याय शब्द अनुचित है, मतलब उचित नहीं है, यानी कि ये उससे भिन्न है, मतलब अनुचित होगा, उसके लिए गलत होगा। अनुचित मतलब अनुत होगा, उचित सही, अनुचित गलत। वृचित होता है, उद्भावना होता है, संगठना होता है या रचना विन्यास होता है। 20 का आंसर बताना है आपको, 20 का आंसर बताना है। तो देखो बेटा, वृचित होता है, संगठना होता है, रचना विन्यास होता है, लेकिन उद्भावना नहीं होता। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा यहाँ पर, ठीक है। नेक्स्ट प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं हम 21 में। 21वें प्रश्न की तरफ चलते हैं हम। 21वें प्रश्न की तरफ चलते हैं। स्वच्छ शब्द का पर्यायवाची शब्द बताइए। स्वच्छ का पर्यायवाची शब्द बनाना है।
पंकिल होता है, नीरज होता है, नीरज होता है या निर्मल होता है, ठीक है। 21 का बताइए, 21 का आंसर क्या होगा, ठीक है। तो देखो पंकिल गंदे के लिए कहा था, नीरज कमल को लिखा, नीरज बादल का होता है, इसका सही आंसर क्या होगा बेटा, डी होगा, निर्मल। नेक्स्ट प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं हम 22वें प्रश्न की ओर। तनय सुत आत्मज विकल्पों में से सही पर्यायवाची शब्द चुनिए कि किसके पर्यायवाची हैं। तनय, और यहाँ बेटा बहुत महत्वपूर्ण है, तनय सुत आत्मज ये किसके विकल्प पर्यायवाची हैं, पुत्र के, पुत्री के, भाई के या पिता के। तो सबसे पहले ध्यान रखना कि ये शब्द हैं और एक शब्द और आ जाएगा बेटा यहाँ पे दुहित, क्या रहेगा, दुहित आ जाएगा। तो ये जो बन जाएंगे हमारे चारों के चारों किसके पर्यायवाची बन जाएंगे बेटा, पुत्र के पर्यायवाची बन जाएंगे, पुत्र के बन जाएंगे। अब यहाँ पे ही अगर हमें पुत्री के पर्यायवाची बनाने हैं तो इसमें बस आ की मात्रा और लगा देंगे। तो बात करूं मैं यहाँ पे तनया, ये पुत्री का पर्यायवाची बन गया, सुता बन जाएगा, ठीक है। ऐसे आत्मजा बन जाएगा, ठीक है। और ये क्या बन जाएगा बेटा, इसका दुहिता बन जाएगा, ठीक है। दुहिता स्त्री का पर्यायवाची होता है, पुत्री का पर्यायवाची होता है। और ये बेटा बहुत पूछा आता है, इंपॉर्टेंट प्रश्न है, ये इंपॉर्टेंट प्रश्न है परीक्षा की दृष्टि से, इसको देख लो यहाँ पर, ठीक है। ये बड़ा ही इंपॉर्टेंट होने वाला है, चाहे तो इसका फोटो स्क्रीनशॉट ले लो, ये आपके लिए अति महत्वपूर्ण होने वाला है, ठीक है। नेक्स्ट प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं हम, नेक्स्ट प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। आत्मभू, स्वयंभू, चतुरानंद विकल्पों में सही पर्यायवाची शब्द चुनिए, ये किसके पर्यायवाची हैं। ए ब्रह्मा, बी विष्णु, सी महेश, डी गणेश। 23 का सही आंसर बताइए कि 23 का सही आंसर क्या होगा, 23 का सही आंसर क्या होगा, बताइए 23 का सही आंसर क्या होगा। देखो आत्मभू, स्वयंभू, चतुरानंद विकल्पों में से सही पर्यायवाची बताना है कि किसका होगा ये। तो सही आंसर आपको बताना है किसका होगा ये, ब्रह्मा, विष्णु, महेश, गणेश। तो इसका सही आंसर है बेटा क्या है, ब्रह्मा है। ये विष्णु का, महेश का, गणेश का यहाँ पर नहीं है। नेक्स्ट प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं, नेक्स्ट प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं हम, नेक्स्ट प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं हम 24वां कि अनाज का पर्यायवाची शब्द है, अनाज का पर्यायवाची शब्द है चाह, सस्य, सलिल या रूपा। 24 का करेक्ट आंसर क्या होगा बताइए, 24 का करेक्ट आंसर क्या होगा, 24 का करेक्ट आंसर क्या होगा, 24 का करेक्ट आंसर क्या होगा बताइए आप, 24 का करेक्ट आंसर क्या होगा, जल्दी बताइए 24 का करेक्ट आंसर। तो 24 का देखो चाह नहीं होता, चाह ये चाहने के लिए होता है, सलिल जो है जल का पर्यायवाची है, रूपा सुंदर स्त्री के लिए कहता है, इसका विकल्प होगा वी, सस्य, ठीक है। नेक्स्ट प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं हम 25वें की तरफ। कल्प वृक्ष, देखो बात अच्छा है, कल्प वृक्ष का पर्यायवाची है पारिजात, कल्पतरु, देववृक्ष या ये सभी। तो देखो ये भी इसका होता है, ये भी होता है, ये भी होता है, यानी कि इसका विकल्प क्या हो जाएगा डी, ये सभी हो जाएंगे। और ये देखना पारिजात एक रचना भी है, किसकी रचना है बेटा, ये अयोध्या सिंह उपाध्याय हरियोत की रचना है, ठीक है। पूछी जाती है, मोस्ट इंपॉर्टेंट रचना है, ये रचना भी है, इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना, हरियोत जी की रचना भी है। हम जब साहित्य पढ़ेंगे तब वहां पर उस पर चर्चा मैंने की हुई है, साहित्य वाले प्रश्नों पर एक वीडियो और बना लेंगे और देख लेंगे इसको। नेक्स्ट प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं 26वें प्रश्न की ओर। खगेश का पर्यायवाची है, खगेश पर्यायवाची है किसका है, तो खगेश जो है देखो वासुदेव किसका है, वासुदेव किसका पर्यायवाची है, ये बेटा कृष्ण जी का पर्यायवाची है। बक जो है बगुले का पर्यायवाची है, ठीक है। विधु चंद्रमा का पर्यायवाची है, ठीक है। इसका जो सही आंसर क्या होगा, वैनते हो जाएगा। खगेश जो पर्यायवाची है वैनते, खगेश मतलब पक्षियों का राजा है जो अर्थात गरुड़ पक्षी, ठीक है। खगेश जो है किसका है बेटा, पक्षियों का राजा है। अब यहाँ पर एक थोड़ा सा समझना है हमें, पक्षियों का राजा जो कहा था गरुड़ पक्षी को कहा जाता है, और गरुड़ पक्षी जो है बेटा किसका वाहन है, विष्णु भगवान का वाहन है, ठीक है। और लक्ष्मी जी का वाहन कौन है, विष्णु जी की पत्नी कौन है, भार्या कौन है बेटा, लक्ष्मी है। तो यहाँ पर एक छोटा सा वृत्तांत भी है, थोड़ा सा अगर आप समझें कि जो विष्णु भगवान का जो वाहन है वो क्या है, गरुड़ है, पक्षियों का राजा है। लक्ष्मी जी का वाहन क्या है, लक्ष्मी जी का वाहन क्या है बेटा हमारा, उल्लू है। अब क्या होता है कि एक बार ये उल्लू जो है लक्ष्मी जी को बीच के हास्य व्यंग है, कवि ने जोड़ा है उसको, हास्य व्यंग है। वहां पर क्या है कि उल्लू जो है उनको छोड़कर कहीं पर चला जाता है, उल्लू कहीं छोड़कर चला जाता है, और कारण क्या होता है कि लोग बाग इसको जो है
पत्थर मार देते थे, क्योंकि लक्ष्मी धन की देवी हैं, तो वहां पर सब उनका आदर सत्कार करते थे, फूलों से स्वागत करते थे। लेकिन जब उनको छोड़ने के बाद, सी ऑफ करने के बाद में कहीं पे किसी के घर पे बैठ जाता था, तो वहां पर लोग इसको जो है पत्थर मार देते थे। क्या मार देते थे बेटा? पत्थर मार देते थे। तो एक पत्थर इसकी आंख पे लग गया उल्लू के, तो उल्लू बड़ा द्रवित हुआ, बड़ा गुस्सा आया, क्रोध आया, बोले कि मैं इन्हें हमेशा सब जगह लेकर जाता हूँ, और ये जो है इनका तो सब लोग आदर सत्कार करते हैं, लेकिन मेरे को सम्मान नहीं देते, मेरे को सम्मान नहीं देते। अब वहां पर क्या है, अब लक्ष्मी जी को परेशानी हुई, लक्ष्मी जी ने उनको मैसेज भेजा विष्णु भगवान को, तो विष्णु भगवान ने बोले उल्लू पता नहीं कहाँ उड़ गया है, आप अपना मुझे वाहन भेज दो। तो उन्होंने अपना वाहन इनको भेजा। अब अपना वाहन जब भेजा तो उल्लू तो मतलब उड़ चुका था, अब ये उसके वाहन पे गया। अब उल्लू तो 2-3 दिन तक दिखाई नहीं दिया। अब लक्ष्मी जी को कहीं जाना था, विष्णु भगवान तो क्षीर सागर में पड़े हैं, वो इतना नहीं जाते हैं, लेकिन कोई भी जब शुभ कार्य करते हैं तो लक्ष्मी जी का आह्वान किया जाता है, तो लक्ष्मी जी को बार बार जाना पड़ता था। तो वहां पर उन्होंने क्या किया कि अपना वाहन जो है, अपना वाहन जो था वो किसको दे दिया? लक्ष्मी जी को दे दिया वहां पर उन्होंने, ठीक है। तो लक्ष्मी जी वहां पर आ जा रही थी, लेकिन एक बार जो है विष्णु भगवान को भी जाना पड़ा, तो वहां पर दोनों को परेशानी हुई। तो उन्होंने कहा कि जाओ भी, इनकी परेशानी है, गरुड़ पक्षी को भेजा कि जाओ उसको ढूंढ कर खोज कर लेकर आओ। तो काफी परेशानी के बाद में क्या है, एक झाड़ी में छुपा हुआ उल्लू बैठा हुआ, तो उल्लू को पकड़ के जो है गरुड़ पक्षी वहां पर लेकर आए। विष्णु भगवान जी वहां पर थे और लक्ष्मी जी वहां पर विराजमान थी, लक्ष्मी जी और विष्णु भगवान भी वहां पर विराजमान थे। तो वहां पर क्या हुआ, उल्लू आया गया, उल्लू से कहा भी तुम कहाँ थे, इतनी बड़ी परेशानी पड़ी हमें आवागमन के लिए। तो वहां पर क्या है, उसने कहा कि मेरी एक पीड़ा है, मेरी परेशानी है। बोले क्या पीड़ा, क्या परेशानी है बताओ, ठीक है, हम तो स्वामी हैं, बताओ क्या पीड़ा है तुम्हें, क्या परेशानी है। बोले कि जहाँ मैं लक्ष्मी जी का वाहन हूँ। बोले हाँ वाहन हो आप, ठीक है, और मैं इनको लेकर जाता हूँ, सही समय पर छोड़ता हूँ। बोले हाँ छोड़ता हूँ, लेकिन वहां पर क्या है कि हर जगह इनका ही सम्मान होता है, हर जगह इनका ही सम्मान होता है, लेकिन मेरा सम्मान वहां पर नहीं होता। मेरे लोग वहाँ पत्थर मार देते हैं, मैं उनकी पीड़ा सहता हूँ, मैं कष्ट सहता हूँ यहाँ पर। तो वहां पर क्या है, तो बोले तुम क्या चाहते हो, कहना क्या चाहते हो, क्या मीन्स है तुम्हारा, क्या भाव है तुम्हारा, क्या तात्पर्य है, बताओ क्या तात्पर्य है आपका। बोले कि मैं चाहता हूँ कि मेरा भी सम्मान हो। वो उल्लू कहता है कि मेरा भी सम्मान हो। तो भगवान ने उसको आशीर्वाद दिया कि 13 दिन पहले, दीपावली से 13 दिन पहले तुम्हारी पूजा होगी, और वो दिन होता है बेटा करवा चौथ का, और उस दिन जो उल्लुओं की ही पूजा की जाती है। मैं भी एक उल्लू हूँ, मेरी भी पूजा उस दिन की जाएगी। ये हास्य व्यंग का है थोड़ा सा। अब मैं यहाँ पर प्रश्न पे वापस आता हूँ। खगेश पे बात चल रही थी, खगेश हो गया। नेक्स्ट देखते हैं, दुर्गा का पर्यायवाची है, दुर्गा का पर्यायवाची है भारती, श्री, धात्री या ज्योत्सना। 27 का सही आंसर बताना है आपको, 27 का सही आंसर बताना है। क्या होगा, भारती, श्री, धात्री या ज्योत्सना। तो दुर्गा का पर्यायवाची है, क्या है बेटा, धात्री है। भारती उनका पर्यायवाची है, किसका पर्यायवाची है, भारती सरस्वती का है, श्री लक्ष्मी जी का है, ज्योत्सना चांदनी का पर्यायवाची है, ये चांदनी का है, ये लक्ष्मी का है पर्यायवाची है बेटा, ये भारती सरस्वती का पर्यायवाची है। तो इनका जो पर्यायवाची है दुर्गा का क्या है बेटा, धात्री है। नेक्स्ट प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं हम। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं 28वां, कुंदन का पर्यायवाची होगा, कुंदन का पर्यायवाची होगा हीन, कनिष्ठ, श्रेष्ठ या आदर्श। 28वें का आंसर आपको बताना है। तो इसका जो आंसर होगा कुंदन का पर्यायवाची होगा, क्या होगा बेटा, हीन होगा। कनिष्ठ, श्रेष्ठ, आदर्श कुछ नहीं है। नेक्स्ट प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं 29वें प्रश्न की ओर। मार शब्द का पर्यायवाची है, मार शब्द का पर्यायवाची है जादू का, स्वर्ण का, अधम का, अनंग का। तो देखो मार जो पर्यायवाची है बेटा अनंग का पर्यायवाची है, और अनंग किसको कहा जाता है बेटा, कामदेव को कहा जाता है। किसको कहता है, कामदेव को कहा जाता है। और जो उर्मिला है लक्ष्मण जी की पत्नी है, तो उनकी पंक्ति है मुझे फूल मत मारो, पंक्ति है। तो मार शब्द जो है वहां से आप समझ में रख सकते हैं, ये जोड़ा है यहाँ पर मैंने। तो अनंग जो है कामदेव का पर्यायवाची है, कामदेव का एक पर्यायवाची और पूछा आता है मनोज, पुष्पधनवा, ठीक है, पुष्पधनवा, मीन केतु, ठीक है, ये पर्यायवाची पूछने वाले होते हैं, ये बेटा ध्यान में रख लेना यहाँ पर आप, ठीक है। नेक्स्ट प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं हम। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं, विभु का पर्यायवाची है, विभु का पर्यायवाची है सर्वव्यापक, नित्य, ब्रह्मात्मा, महानीश्वर, चिरस्थायी, दृढ़। 30 का सही आंसर आपको बताना है। तो इसका जो सही आंसर है बेटा 30 का ए होगा, सर्वव्यापक और नित्य, ब्रह्मात्मा नहीं है, महानीश्वर नहीं है, चिरस्थायी, दृढ़ नहीं है। नेक्स्ट प्रश्न की तरफ देखते हैं हम।
नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं हम, 31वें प्रश्न की तरफ देखते हैं हम। धूसर का पर्यायवाची होगा, धूसर का पर्यायवाची होगा खनक, सदन, वेशन, गजवाहन। 31वें का सही आंसर बताना है आपको। 31 का सही आंसर क्या होगा? तो देखो धूसर जो गधे का पर्यायवाची होता है, इसका सी हो जाएगा बेटा वेशर। नेक्स्ट प्रश्न की तरफ देखते हैं हम, नेक्स्ट प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। 32वां, सोने का पर्यायवाची होगा पन्नग, ललित, चित्ताकर्षण या जातरूप। बताइए क्या होगा? 32 का सही आंसर क्या होगा? 32 का जो सही आंसर है बेटा, पनंग नहीं होगा, ललित नहीं होगा, चित्ताकर्षण नहीं होगा, क्या होगा बेटा? जातरूप होगा। जातरूप सोने का पर्यायवाची है। इंपॉर्टेंट प्रश्न है, इसको देख लो थोड़ा सा, ठीक है। नेक्स्ट प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं हम, 33वें प्रश्न की ओर। रसाल शब्द का पर्याय है, रसाल किसका पर्यायवाची है? ए विकल्प में आम दे रखा है, बी में केला है, सी में पक्षी है, डी में चमक है। तो 33 का जो सही आंसर है बेटा वो क्या है? आम का पर्याय है। रसाल आम का पर्यायवाची है, ठीक है। नेक्स्ट प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं हम, 34वें प्रश्न की ओर। 34वें प्रश्न की ओर, नाहर के लिए समुचित पर्यायवाची होगा। 34वां प्रश्न है, नाहर के लिए समुचित पर्यायवाची शब्द है। नाहर किसका पर्यायवाची है? तो व्याघ्र का, नदी का, संहिता का, शेर का। तो ये जो सही आंसर है बेटा, समुचित पर्यायवाची शब्द है, वो क्या होगा? 34 का करेक्ट आंसर आपको बताना है। 34 का करेक्ट आंसर क्या होगा? तो बिल्कुल ध्यान रखना, नाहर जो कहा जाता है वो शेर को कहा जाता है। किसको कहता है? शेर को कहा जाता है। ये भी इंपॉर्टेंट प्रश्न है, 34वां भी इंपॉर्टेंट प्रश्न है। नेक्स्ट प्रश्न की तरफ देखते हैं हम, 35 में। पाहुना का पर्यायवाची होगा, पाहुना कृषक का, जम्बुक का, आगंतुक का या आदित्य का। तो पाहुना जो है बेटा मेहमान को कहा जाता है, आने वाले को कहा जाता है, पायने सबसे बना हुआ है, तो ये क्या हो जाएगा? आगंतुक का हो जाएगा। 35 का जो करेक्ट आंसर होगा बेटा, 35 का करेक्ट आंसर होगा सी हमारा। क्या होगा? सी होगा हमारा। नेक्स्ट प्रश्न की तरफ देखते हैं हम, 36वें प्रश्न की ओर। कौन सा शब्द अंधकार का पर्यायवाची नहीं है? देखो ये फिर देखो कि नहीं पूछा है यहाँ पर, अंधकार का पर्यायवाची नहीं होगा। ए तम, बी अंधेरा, सी आगंतुक या डी आदित्य। 36 का सही आंसर आपको बताना है कि पर्यायवाची नहीं है, पर्यायवाची नहीं पूछाया गया है, तो आपको बताना है क्या होगा। 36 का आंसर क्या होगा? जल्दी बताइए, जल्दी बताइए, जल्दी बताइए, जल्दी बताइए 36 का आंसर। 36 का जो करेक्ट आंसर है वो बेटा कौन सा होगा? आगंतुक होगा। आगंतुक जो है मेहमान का पर्यायवाची है, मैंने अभी आपको बताया था, ठीक है। आदित्य होता है, अंधेरा होता है, तम होता है। नेक्स्ट प्रश्न की तरफ देखते हैं हम, 37वां प्रश्न। बिंडोला, बिंडोला पर्यायवाची शब्द है, नक्षत्र का, अप्सरा का, इंद्र का या पत्थर का। तो ध्यान रखना है, नक्षत्र का नहीं होता है, ये अप्सरा का नहीं होता है, पत्थर का नहीं होता है, ये किसका होता है बेटा? सी इंद्र का होता है। क्योंकि इंद्र का जो सिंहासन है, ऐसे भी याद रखते हुए डोलता रहता था, क्योंकि वो कभी भी उस पर जो है आक्रमण हो जाता था। नेक्स्ट प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं हम, नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं 38वां। फूल का पर्यायवाची चिन्हित कीजिए, मुकुल, निकुंज, तुषार, पिशून। तो फूल का जो पर्यायवाची होगा वो क्या होगा बेटा? पिशून होता है। 38 का क्या होगा? डी होगा। 39वें प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं हम, थोक का पर्यायवाची है, थोक का पर्यायवाची परचून, थाक, थोया या पारियायिक। क्या होगा? 39 का करेक्ट आंसर क्या होगा? 39 का करेक्ट आंसर होगा बेटा क्या होगा? थाक होगा। ये तद्भव भी बन जाएगा इसका। नेक्स्ट प्रश्न देखना है हमें, 40वां। नलिनी, केरव, चंद्रप्रिया किसके पर्यायवाची शब्द हैं? कौमुदी के, सौदामिनी के, कुमुदनी के या कुमुदकुला के। बताइए 44 का सही आंसर क्या होगा? ठीक है, तो बेटा ये कुमुदनी के पर्यायवाची हैं। कुमुदनी किसका? चांदनी का पर्यायवाची होता है, ध्यान रखना, ठीक है। इकतालीसवें प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं हम, गदला, मैला, मलिन किस शब्द के पर्यायवाची है? प्रलय के, धवल के, पंकिल के या पामर के। तो 41 का क्या होगा बेटा? सी होगा, पंकिल। पंकिल मतलब कीचड़ में उत्पन्न होने वाला, और कमल को जो है पंकिल भी कहा जाता है, ठीक है, पंकिल कहा जाता है। तो 41 का जो करेक्ट आंसर है बेटा वो क्या है? सी है। 42वें प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं हम, 42वें प्रश्न की तरफ देखते हैं। घर का पर्यायवाची शब्द है, घरिया का पर्यायवाची शब्द है ए विहार, ए बिहार, शीला, सी आश्रम या डी गेह। तो घर का जो आंसर होता है बेटा क्या होता है? गेह होता है, ठीक है। इसको ग्रह, ठीक है, ये नक्षत्र के लिए होता है, समुच्चय शब्दों पर चर्चा करेंगे हम। और ये वाला ग्रह जो होता है क्या होता है बेटा? घर होता है, ठीक है, ध्यान रखना। तो यहाँ पर ग्रह से मतलब नहीं है, ये यहाँ पर अलग है, ये समुच्चय भिन्नार्थक शब्द हैं। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं हम, 43वां प्रश्न। भोरा का सही पर्यायवाची शब्द बताना है। 43वां, भोरे का सही पर्यायवाची शब्द बताना है। कुंज है, आली है, भ्रमर है, खाद्योत है। तो भोरा जो होता है बेटा किसका होता है? भ्रमर का होता है। 43 का आंसर क्या हो जाएगा? ए हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं हम,
44वां, अशुद्ध पर्याय समूह का चयन करिए। अशुद्ध बताना है तो अरविंद कंज नलिन होता है, आगा निलय धाम होता है, दस्यु मोसक खनक चोर का पर्यायवाची है, पीयूष सुधा अमृत। देखो यहाँ तक ये बनना है अमृत के पर्यायवाची, लेकिन द्रक क्या आंख का बनना है, ठीक है, आंख का बनना है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं हम। 45वां, कमल के लिए भोरे मंडराते हैं, वाक्य के लिए रेखांकित शब्द का पर्यायवाची नहीं है। नहीं पूछा है, देखो यहाँ पर बेटा क्या है, नहीं पूछा है, भोरे का नहीं है। मधुकर होता है, मधुप होता है, जलज भ्रमर, तो बेटा जलज नहीं होता है। जलज किसका होता है, कमल का होता है। किसका होता है, कमल का होता है। और मधुप ये इंपॉर्टेंट है, पूछा जाता है, ठीक है, ये जो है पूछा जाता है। नेक्स्ट प्रश्न की तरफ देखते हैं हम। नेक्स्ट प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं हम 46वें प्रश्न की ओर। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए और सही उत्तर चुनिए। देखो इस टाइप के प्रश्न भी इस समय रखे जा रहे हैं, आयोग रख रहा है इनको, तो हमें ध्यान से करना है कि हिंदी के पर्यायवाची शब्द संस्कृत के तद्भव शब्द हैं। बी, पर्यायवाची शब्द को प्रति शब्द भी कहते हैं। तीसरा है, जिन शब्दों के अर्थ में समानता हो उन्हें पर्यायवाची शब्द कहते हैं। तो केवल ए सही है, नहीं है, ठीक है, केवल 2 सही है। पर्यायवाची शब्द के प्रति शब्द भी कहते हैं, नहीं है। जिन शब्दों के अर्थ में समानता हो उन्हें पर्यायवाची शब्द कहते हैं, हाँ। तो देखो पहले नहीं कहते हैं इसको, सॉरी, इसको नहीं कहते हैं, दूसरा कहते हैं, तीसरा कहते हैं। तो देखना है हमें, पहला नहीं है तो पहला तो होगा नहीं, पहला विकल्प है। कल में बात की थी, 2 होता है तो 2 नहीं है, 3 भी है तो 1 3 ये नहीं होगा, ठीक है, 2 नहीं होगा, क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा। 46 का क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा। 47वें प्रश्न की तरफ चलते हैं हम कि निम्नलिखित में क्या गंगा का पर्यायवाची नहीं है। निम्नलिखित में से क्या गंगा का पर्यायवाची नहीं है। मंदाकिनी, भागीरथी, कालिंदी, सुरसरिता। बताइए जल्दी से क्या होगा 47वें का आंसर, ठीक है। तो देखो कालिंदी नहीं है, कालिंदी बेटा यमुना का पर्यायवाची है। बाकी सारे ये भी है, ये भी है, ये भी है। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं हम 48वां, पक्षी का पर्यायवाची है भूधर, मीन, वृंद या विहग। बताइए 48 का आंसर क्या होगा, ठीक है। तो देखो भूधर ये श्री कृष्ण भगवान का पर्यायवाची है, भूमि को धारण करने वाला, अर्थात श्री कृष्ण भगवान। पृथ्वी का पर्यायवाची भी हो सकता है यहाँ पर, मीन मछली का होता है, वृंद जो है शायद पुष्प का पर्यायवाची होता है, लेकिन यहाँ पर सही आंसर क्या है बेटा, डी विहग है, ठीक है। श्री कृष्ण भगवान से संबंधित एक पंक्ति मेरे को याद आ रही है, काश मैं कोई ऐसा जुर्म करूं, काश मैं कोई ऐसा जुर्म करूं कि सजा मिले मुझे हट जाने में। मैं पुनः बोल रहा हूं, थोड़ा सा जल्दबाजी में थोड़ा थक गया था। काश मैं कोई ऐसा जुर्म करूं कि सजा मिले हर जाने में, मेरा जीवन बीते वृंदावन में और मौत मिले हर जाने में, ठीक है। ये कृष्ण भगवान के ऊपर पंक्ति है। नेक्स्ट प्रश्न की तरफ देखते हैं 49वां, निम्नलिखित में से विचित्र का परिचय नहीं बेटा, विचित्र का पर्यायवाची क्या होगा। ए विरुद्ध, बी प्रतिकूल, सी विलक्षण, डी विपरीत। तो विचित्र का क्या होगा, ठीक है, विचित्र का पर्यायवाची क्या होगा, 49 का सही आंसर क्या होगा, ठीक है। तो विचित्र क्या होता है बेटा, विलक्षण होता है। प्रतिकूल उसमें होता है धारा के भाव में, विपरीत उल्टा होता है, ठीक है। तो उसका सही आंसर क्या होगा, ये होगा। 50वां प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं हम। पचासवां प्रश्न देखते हैं हम। आंख का पर्याय है लोचन, पावक, वशन, प्रभा। तो आंख का पर्यायवाची क्या है बेटा, देखो पावक तो आंख का है, वसन जो है वस्त्र का है, प्रभा जो है ये शायद चांदनी का है, ठीक है, या चमक का भी है, ठीक है। लोचन जो है बेटा आंख का पर्यायवाची है। तो इस प्रकार देखा आपने कि हमने एक एक प्रश्न को यहाँ पे कर लिया, कितनी जल्दी तरीके से कर लिया, अच्छी तरीके कर लिया, हाथ से व्यंग का भी समावेश किया। अब बेटा नए ऐसे इन प्रश्नों पर हम और चर्चा करेंगे। इन वीडियो को ज़्यादा लाइक और सब्सक्राइब करना है आपको, जिससे और बच्चों तक ये वीडियो पहुंच सके, जरूरतमंद तक पहुंच सके। हमारा जो उद्देश्य है बेटा वीडियो बनाने का, वो शिक्षा का जो संचार है वो सब लोगों तक पहुंचे, जन जन तक पहुंचे, हमारा ये उद्देश्य है। और इसी वीडियो को जो है बेटा आपको ज़्यादा लोगों को सब्सक्राइब और लाइक करवाना है, जिससे वो लाइक करें इसको और वीडियो बनाने का हमें हौसला मिलता रहे।